आइए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हमारा नाम है सुप्रकाश दास और आज हम आपको हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन 72 घंटा दिखाने जा रहे हैं। इस 72 घंटे में काफ़ी कुछ शामिल है। बनारस के प्यारे लोग, यहाँ की खूबसूरत जगहें, न जाने कितने मंदिर, तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स और यहाँ के सुकून देने वाले घाट। तो बस यही सभी चीज़ों के मिश्रण से हमारा जो 72 घंटा है काफ़ी खूबसूरत बन चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना इस सफ़र को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इस 72 घंटे की शुरुआत होती है रात के 1:30 बजे, जब हमने हमारा पहला कदम वाराणसी जंक्शन पर रखा था। देखिए। ओके, तो समय के चक्र के अनुसार अभी छोटा कांटा जो है वो है 1 पे और बड़ा कांटा या 6 पे, यानी कि अभी रात के 1:30 बज रहे और अभी जस्ट मैं पहुँचा वाराणसी जंक्शन में। अगर आप पता नहीं कैमरा में नोटिस हो रहा है या नहीं, मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है। अब देखते आगे क्या करना है। मेरे को अभी फिलहाल तो अपने होटल में जाना, चेक इन करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपसे शेयर करते हैं। काशी में तर जाओगे, काशी में कदम तो राखो, काशी में तर जाओगे, काशी में। भाई साहब, मैंने सुना था कि बनारस की गलियों में आप खो जाओगे एक बार बनारस आओगे तो। ये हम जैसे ही बनारस पे कदम रखे हमारा वैसे ही खो गए। मैं अपने होटल की तरफ बढ़ रहा था, बस एक गलत डायरेक्शन बताया एक जन ने और मैं खो गया। जिनका हॉस्टल है कंटिन्यूसली मेरे को कॉल पे गाइड करते जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की ओर। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। तो भैया यही उम्मीद लेकर हम पहुंच तो गए थे हमारे होटल। रात का समय था तो कुछ वक्त हमने आराम किया। सुबह होते ही निकल पड़े सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। पंडा घंटा भांग धतूरा लटकत चारों कोना। सो जस्ट अभी मेरा दर्शन कंप्लीट हुआ है। मैं जस्ट आया, मेरे सर पे देख रहे हो उन्होंने वो टीका लगाया था और मैं भी निकल रहा हूँ बाहर की ओर। अब जाते हैं कोई घाट पे, पहले सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद आज के दिन का चर्या पूरा कंप्लीट करते हैं। ऐसे बाहर से आने का रास्ता कहाँ? अभी हम बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे, कुल्हड़ में चाय पी रहा हूँ भाई, कुल्हड़ में चाय समझ। तो बस कुल्हड़ की चाय किए ख़त्म और निकल पड़े बनारस के पहले बोट राइड के लिए। देखिएगा। सुबह सुबह का वक्त था और इस 15 से 20 मिनट के बोट राइड ने हमारी सुबह को मानो और भी ज़्यादा खूबसूरत कर लिया था। तो बस अब सामने ही हमारे घाट थे और यूँ कह लो कि हमें घाट पे जाने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार था। बस इस इंतज़ार की घड़ी को किए ख़त्म और निकल पड़े बनारस के घाटों को और भी करीब से जानने। काशी में तर जाओगे, काशी में कदम तो राखो, काशी में तर जाओगे, काशी में प्रात गंग की लहर हिलोरत रवियावत काशी में कण कण डोलत घंट मंत्र सुन शंकर अविनाशी में। कदम तो राखो, काशी में तर जाओगे, काशी में कदम तो राखो, काशी में तर जाओगे, काशी में। ओके, बैक अगेन टू द स्ट्रीट। मैं 3rd टाइम टेक दे रहा हूँ और पूरा टेक देने के बाद फिर से रीटेक दे रहा हूँ। बाय द वे आई हैड अ गुड लंच, वो भी बहुत ही सस्ते प्राइस में। कहाँ से किया मैं आपको आगे वीडियो में बताते जाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ काल भैरव जी के मंदिर में। उसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि शिव जी यहाँ के राजा है, तो काल भैरव जी यहाँ के कोतवाल है। तो ये माना जाता है कि अगर हम काशी विश्वनाथ आए और काल भैरव जी के पास ना आए तो दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ काल भैरव जी के मंदिर। यहाँ से 1 किलोमीटर का वॉक है, सो आई थॉट कि लेट्स गो बाय वॉकिंग। तो भैया जी अभी तो काल भैरव जी के दर्शन हो नहीं पाए क्योंकि जिस वक्त पर हम गए थे उस वक्त उनके द्वार बंद थे। तो हम बस वहाँ से वापस आ ही रहे थे कि रास्ते पर हमें गार्डन दिख गया। फिर गए तो था हमें काल भैरव जी के दर्शन करने, बट दोपहर को शायद से बंद होता है, तो अभी बंद था। बोला 3 बजे खुलेगा और अभी 2 बज रहे। तो रास्ते पे आते आते रिटर्न मेरे को एक गार्डन दिखा, अच्छा खासा गार्डन था, तो मैंने अच्छा खासा शूट भी किया।
तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ। देखता हूँ 3 बजे तक अगर दिल लगा तो यहाँ तक बैठेंगे, या फिर कल आएंगे या फिर रात को आएंगे। तो भैया जी समय का चक्र जो है वो काफ़ी तेज़ी से चलते जा रहा था और देखते ही देखते दिन से शाम हो चुकी थी। समय बीतता जा रहा है, सूरज डूब चुका है और अभी बैठे बैठे यहाँ पे मेरे को पौना 1 घंटा हो गया। कैसे टाइम निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सामने दशाश्वमेध घाट है और कुछ समय में यहाँ पे गंगा आरती होने वाली है, बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही 6 बजता है मैं दशाश्वमेध घाट पे और गंगा आरती का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो भैया जी उम्मीद तो यही लिए बैठे थे कि जैसे ही सूरज ढल जाएगा शाम के वक्त हम गंगा आरती देखेंगे, पर ये हुआ नहीं। लॉकडाउन के चलते लोगों को गंगा आरती देखने का मौका नहीं मिला। अच्छा, हम जब बनारस उतरे थे तो हमसे एक जन ने ये कहा था कि भैया जी बनारस से आपका मन एक बार में नहीं भरेगा, बनारस आपको वापस लौट कर आना ही होगा और वापस लौटने की वजह बनारस आपको खुद देगा। तो हमें ये लगता है कि बनारस वापस लौटने का हमारा पहला वजह हमको मिल चुका है और उम्मीद तो यही है कि वीडियो के अंत तक 3 से 4 वजह बनारस हमें और दे ही देगा। गुड मॉर्निंग जी, आज है हमारा बनारस में दूसरा दिन और दिन की शुरुआत हुई तुलसी वाली चाय के साथ। ठंड बढ़ चुकी थी पर फिर भी हमने रैपिडो से बाइक बुक किया और सीधा पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। गाइस, डे 2 इन बनारस एंड मैं जस्ट अभी इस्कॉन टेम्पल आया था। इट फील सो गुड। आप जब कभी ऐसी जगह पे आते हो इतना एनर्जेटिक लगता है। मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है इस्कॉन टेम्पल। तो अभी फिलहाल मैं अंदर गया था, अंदर जाकर कृष्णा जी के दर्शन करके आया और वहाँ का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मस्त है। तो आप जाइए अंदर दर्शन करके आइए, फिर हम निकलेंगे आज के दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। ओके वेल, आई वाज लीविंग। मेरे को बहुत ही प्यारा सा एक कोट दिखता है जो एंटर करने के टाइम ही था, आप पढ़िए जो है। रीड भगवद गीता, द वैक्सीन अगेंस्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड रिलेशनशिप इश्यूज। वैसे इस कोट को पढ़ते ही हम सीधा निकल पड़े थे तुलसी मानस मंदिर की ओर। तो जब तक हम पहुंचते तब तक हम आपको आज के दिन की आइटिनरी बता देते। इस्कॉन टेम्पल के बाद हम बढ़ रहे थे तुलसी मानस जी के मंदिर की ओर, फिर वहाँ से निकले संकट मोचन मंदिर। BHU में विश्वनाथ जी के दर्शन करते हुए हमारा प्लान था रामनगर फोर्ट जाने का। अच्छा, जब तक हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हम तुलसी मानस मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। दिन का दूसरा डेस्टिनेशन था तुलसी मानस मंदिर एंड यस, आई एम हियर इनसाइड द तुलसी मानस मंदिर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज फेमस टेम्पल्स इन वाराणसी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है जिसे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है। नॉट ओनली द ब्यूटी बट हाँ, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठ के यहाँ पर खुद अपने हाथों से रामचरितमानस को लिखा था, जिसकी वजह से ये टेम्पल अपने हिंदुज़म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ की खूब सारी विशेषताएं, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरती है। तो मैं बातों में इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ की खूबसूरती देखें और फिर हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे। अच्छा, मंदिर जितना अंदर से खूबसूरत था उतना ही बाहर से भी, पर समय के पाबंदी के कारण हमें यहाँ से निकलना पड़ा और सीधा पहुँचे दिन के तीसरे डेस्टिनेशन पर। ओके, तुलसी मानस मंदिर जितना अंदर से खूबसूरत था उतना ही बाहर से भी खूबसूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली वो 12 बजे बंद हो जाता है। तो मैं 12 बजे ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब गया था तो बाहर का शूट करने मिला नहीं। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ संकट मोचन मंदिर के पास और यहाँ पर भी शूट करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं लेके गया। यहाँ पर भी शूट करना है तो तुम्हारा ही फोटो ले ले। क्या बोलोगे? क्या बोले? जय श्री राम। जय श्री राम। आ गया। तो बस जय श्री राम के नारे लगाए और बनारस के इन खूबसूरत रास्तों का सफ़र तय किए और पहुंच गए BHU। अच्छा, अब जो हमारे अवधेश भैया है, अरे रैपिडो वाले, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रा गौर फरमाइएगा, सुनिए।
बीएचयू एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि हर फैकल्टी के अपने अपने कैंपस होते हैं। हर कैंपस की अपनी एक विशेषता है, हर सुविधाएं मौजूद होती है, खेल से लेके सब कुछ अलग होता है यहाँ पे। और अभी हम जो जा रहे हैं ये पूरा इलाका बीएचयू का ही है। हाँ, 16 किलोमीटर में बसा हुआ है BHU। पूरा 16 किलोमीटर में बसा हुआ है ये पूरा बीएचयू। 5-5 किलोमीटर अंदर टेम्पल तक आने में लगता है। 6 से 5 किलोमीटर बोल रहे अंदर टेम्पल का रास्ता है। और यहाँ पे चाची यहाँ पे भी विश्वनाथ टेम्पल है ना? हाँ, विश्वनाथ टेम्पल ये न्यू वाला। अंदर भगवान भोले शंकर का मंदिर है, ठीक है। उसके जस्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ेंगे ऊपर तो पूरे देवताओं का मंदिर है। हनुमान जी लेकर माँ सरस्वती, दुर्गा माँ, सब लोगों का मंदिर है ऊपर। अच्छा, बनारस के लोग इतने प्यारे हैं कि जब हम बीएचयू से निकल ही रहे थे उतने में दो भाई हमारे पास आए और कहे कि भैया जी अब जब बीएचयू आ चुके हो तो यहाँ का समोसा ज़रूर खाते हुए जाना, काफ़ी पसंद आएगा आपको। और हम सच कह रहे, उस समोसे को खाने के बाद हमें शाम तक कुछ और पसंद ही नहीं आया। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है या बुरा है ये मैं ठीक से पता नहीं कर पा रहा। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। इस्कॉन टेम्पल जाके सही में बहुत अच्छा लगा, पर इस अच्छाई में और एक वजह शामिल होती है। उसके पहले मैं बुराई बताना चाहता हूँ। बुराई तो इसलिए क्योंकि जब सोचा हम आएंगे रामनगर फोर्ट आके थोड़ा अच्छे से शूट वगैरह करेंगे तो देखा तो रामनगर फोर्ट भी बंद निकला। अच्छा है बताएंगे पर वो घाट के नीचे जाके बताएंगे। अच्छा, दूसरा वजह इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें एक जन ने कहा था कि बनारस से आपका दिल एक बार में नहीं भरेगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। अब फिर से आने का वजह मिल गया। एक और वजह मिल चुका था बनारस वापस लौटने के लिए। जितना समय बीतता जा रहा है उतना ही इश्क बढ़ते जा रहा है इस शहर से। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अभी मेरा 4 बजे तक का मेरा प्लान था रिटर्न जाने का, एंड बिफोर टाइम मैं अपने होटल पहुंच चुका हूँ। अभी बस मुझे अपने मोबाइल चार्ज करना है और बाकी क्या है, दरवाजे के पीछे ही भैया हमारा वेट कर रहे हैं चाट का। ये देखो। अच्छा, इस दरवाजे को हम खोले उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आज के दिन के समाप्ति के लिए हमारे हाथ में अब भी काफ़ी समय बाकी था, तो हमने सोचा क्यों ना आज की शाम बनारस के स्ट्रीट फूड के नाम की जाए। तो आइए अब हम दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। बाहर ही काशी चाट भंडार वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठंड में बनारस आने का एक फ़ायदा हुआ, मलाइयों खाने का मौका मिला। मलाइयों खाने के बाद हम सीधा पहुँचे ब्लू लस्सी शॉप पर जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा था वैसे वैसे ठंड का असर काफ़ी बढ़ने लगा था। तो रास्ते पर ही हमें ये बॉनफायर दिख गया, तो इसके मज़े लेते हुए हम सीधा पहुँचे शॉप पर। तो भैया जी, इस 90 रुपये की कोकोनट एंड चॉकलेट डिलाइट लस्सी ने अपना असर इतना तेज़ी से दिखाया कि कब हम हमारे होटल पहुंच गए और कंबल से लिपट पड़े थे इस बात का हमें पता ही नहीं लगा। अच्छा, कल हमारी बनारस में आखिरी सुबह होने वाली है और ये सुबह कोई ऐसी वैसी सुबह नहीं होगी, काफ़ी हसीन सुबह होने वाली है, तो आइएगा ज़रूर। Guys, it's the day 3 and the last day in Banaras and I am heading towards अस्सी घाट। and अभी सुबह के 5:30 बज रहे। मुझे जाना है सुबह बनारस का प्रोग्राम देखने।
अस्सी घाट से सुबह बनारस देखने के बाद हम लेमन वाली चाय पिए और पैदल ही निकल पड़े हमारे होटल की ओर। अब आज हमारा आखिरी दिन था तो हमने सोचा जब हम बनारस तक पहुंच ही गए तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ भी चले जाए। तो हमने फिर से रैपिडो बुक किया और सीधा पहुंचे सारनाथ। अच्छा, वैसे तो सारनाथ गौतम बुद्ध जी के नाम से मशहूर है, पर वहाँ के तरह तरह के मंदिरों ने और धार्मिक स्तूपा ने तो हमारा मानो दिल ही जीत लिया था। तो भैया जी अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं आया था सारनाथ में, बट अनफॉर्चुनेटली सारनाथ भी बंद निकला। मैं मेनली धार्मिक स्तूपा देखने आया था, मैंने देखा था बहुत यूज रहता है, बट लकीली वो मुझे सिर्फ देखने मिला बाहर से, अंदर का जो गेट है वो बंद था, बट मेरे को बाहर से देखने मिला, बस इतना काफ़ी है। अभी अगली बार फिर से बनारस आने का हमको एक और मौका मिल गया। इस बार मानो बनारस को कुछ और ही मंजूर था। हमारा आखिरी दिन था तो हमने सोचा आज का दिन सारनाथ गुजारेंगे, पर यहाँ पर सारनाथ में सारी चीज़ें बंद थी। खुद से यही कह जा रहे थे कि बनारस आपको वापस बुलाना चाहता है, इसलिए आपको एक पे एक वजह दिए ही जा रहे हैं। अब शाम का वक्त था तो हमने सोचा मणिकर्णिका घाट पर जाएंगे और ज़िंदगी के सच को अपनी आंखों से देखेंगे। पर मणिकर्णिका घाट कैसे पहुंचेंगे, इस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला था। पर आखिरी बार जैसे ही हम इन गलियों से निकले, हमें हमारा सवाल का जवाब मिल चुका था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। तो भाई साहब बनारस आने से पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, उसमें से काफ़ी सारे घाट दिखाए गए थे, उसमें से एक मणिकर्णिका घाट था और वो हमारे चेकलिस्ट में ऐड हो चुका था। तो बस मैं वही मणिकर्णिका घाट पे आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लाशें जल रहे। तो मणिकर्णिका घाट पहुंचने के बाद मानो हम कहीं खो से गए थे। काफ़ी वक्त हमने वहाँ गुजारा और काफ़ी कुछ अपनी आंखों से देखा। बस कुछ वक्त और बाकी था बनारस में, फिर ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरीज बुक में ऐड होने वाली थी। जी हाँ, ये हमारे ज़िंदगी का आज तक का सबसे बेहतरीन 72 घंटा निकला है बनारस। इश्क हमेशा किसी इंसान से हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको किसी शहर से भी इश्क हो जाता है, फिर वो शहर ही आपके लिए इंसान हो जाता है। जैसे कि बनारस। बनारस कभी गए हो? जाइएगा। इस शहर की खूबसूरती को ना किसी टीवी, इंटरनेट या खबरों के चश्मे से मत देखिए, वहाँ जाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बनारस इश्क है। अब तो खैर हम बनारस से निकल गए, पर बनारस हमसे अब भी नहीं निकला। पर रुकिए, बनारस है और बनारसी पान नहीं खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जस्ट अभी हम वहाँ से एक पान लेके आए हैं, वो खाएंगे और इस पान को हमारे इस 72 घंटे में शामिल करेंगे।